हेलो एवरीवन, वेलकम टू NX Eon। हमने कुछ पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैटर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और आगे हमने डिस्कस किया था कि जो मैटर है वो कितने आगे और कितनी क्लासिफिकेशन में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। आज हम जानेंगे क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, क्या कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनको सेटिस्फाई करने से हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। वेल, इट डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर। द नंबर वन इज टेम्परेचर एंड द सेकेंड इज प्रेशर। प्रेशर तो आपका यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। टेम्परेचर क्या है? विद इंक्रीज और डिक्रीज इन द टेम्परेचर जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है। ये इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पे देखिए, आइस है, तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं आइस का तो क्या होता है? इट विल टर्न इनटू लिक्विड, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग और लिक्विफेक्शन। क्या होगा? जो आइस है वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेगी। और सिमिलरली अगर आप जो वाटर है उसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर दोगे, लाइक उसको फ्रिज में रख दोगे, फ्रीजर में रख दोगे, तो फिर से जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। सिमिलर केस, अगर वो लिक्विड है और आप वाटर है और आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो इट विल टर्न इनटू वेपर्स बन जाएंगे, जिनको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। और सिमिलर, अगर आप वेपर्स का टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे तो उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन, जिससे कि दोबारा से जो वेपर है वो किस में बदल जाएंगे? लिक्विड में। बट यहाँ पे एक और केस है जिसमें सेकेंड स्टेज, मिड स्टेज आएगी नहीं। दैट इज, अगर सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में, इतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया कि जो आइस है वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है, और इन अदर वर्ड्स सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। जब एकदम एक्सट्रीम इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर में तो जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से मूव करने लगते हैं, और जो डायरेक्टली सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वेपर्स में। सब्लिमेशन देखते हैं अब क्या है। सब्लिमेशन क्या है? एक प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की जिसमें वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है या फिर गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, और ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं सबलाइन। और यहाँ पे एग्जांपल है कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो डायरेक्टली गैस टू लिक्विड कन्वर्ट हो जाते हैं और गैस टू सॉलिड कन्वर्ट हो जाते हैं और सॉलिड टू वेपर्स। तो इसमें एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर आपका कपूर, नेपथलीन बॉल्स होती है जो हम सर्दी के कपड़े वगैरह रखते हैं तो उसमें हम रखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, गैस डायरेक्टली कंडेंस, ये तो पूरा प्रोसेस लिखा है। अगर गैस को आप कंडेंस कर दोगे दैट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, और अगर आप उसको फिर से वो इवेपोरेट हो रही है, बॉईल करोगे, इट विल अगेन कन्वर्ट इनटू गैस। बट अगर सॉलिड टू गैस चेंज हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। ये आप एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ सकते हो। क्या करना है आपको? एक चाइना डिश में अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट लेना है, उसको कवर कर दो एक इन्वर्टेड कॉनिकल ट्रांसपेरेंट फनल के साथ, और जो ऊपर का एंड है जैसे आप यहाँ देख रहे हो, इसको कॉटन प्लग के साथ कवर कर दो ताकि जो वेपर्स है वो बाहर नहीं निकल सके। अब आप इस चाइना डिश को आपको हीट करना है विद द हेल्प ऑफ बर्नर। तो आप क्या देखोगे कि जो सॉलिड अमोनियम क्लोराइड था इट विल टर्न इनटू वेपर, डायरेक्टली वेपर्स बन जाएंगे। यू विल गेट वेपर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। और यहाँ जहाँ जो ये रीजन है थोड़ा सा कूलर है, यहाँ पे आप दोबारा देखेंगे कि जो वेपर्स थे अमोनियम क्लोराइड के, वो कंडेंस हो जाएंगे टू फॉर्म सॉलिड अमोनियम क्लोराइड, जहाँ पे सब्लिमेशन हो रही है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। देखो, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं कि बीच की स्टेज नहीं आ रही है, डायरेक्टली सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? गैस में। इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। अब हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर इफेक्ट कैसे करता है स्टेट ऑफ मैटर को। तो उसके लिए फिर से हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। आपको क्या करना है? 10 ग्राम से 150 ग्राम ऑफ आइस लेना है एक बीकर में, और एक थर्मोमीटर लगा दो। देखो यहाँ पे ये आइस ली है, थर्मोमीटर लगाओ, और ऐसे लगाना है कि जो उसका बल्ब है वो आइस के साथ कांटेक्ट में हो, और फिर उसको हीट करना शुरू करो। जब आप हीट करोगे तो आप देखोगे कि स्लोली जो आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है, जैसे आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हो। अब ये वाटर बन रहा है, तो आपको टेम्परेचर की, थर्मोमीटर की जो ऑब्जर्वेशन है उसको अच्छी तरीके से नोट करना है कि किस टेम्परेचर पे जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हुआ।
उसके बाद आपने क्या करना है, एक ग्लास रॉड, ग्लास स्टरर इसी बीकर में डालना है और उसको धीरे धीरे स्टर करते रहना है। और क्या होगा उससे, फिर से टेम्परेचर चेंज करो, जब नोट करना है आपने वो टेम्परेचर जब वो वाटर दोबारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में। देखो थर्ड बीकर में क्या हो रहा है, जो वाटर था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर्स में। सो आप ये सारी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है हमने कि कितने टेम्परेचर पे कब कितना थर्मोमीटर में टेम्परेचर शो हुआ जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ और लिक्विड गैस में चेंज हुआ। सो इसके अकॉर्डिंग कुछ टर्म्स आएंगी हमारे पास रिलेटेड टू टेम्परेचर, तो आइए उनको हम देखते हैं। Some terms related to temperature and the number one is melting point. So melting point कौन सी टर्म है जिसमें एक सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, और जो टेम्परेचर है, जो प्रेशर है, दैट इज ओनली द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और ये प्रोसेस है जो मेल्टिंग का, इसको हम बोलते हैं फ्यूजन। आफ्टर दैट जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। और आप इसको कैसे लिख सकते हो, 2 यूनिट्स हैं टेम्परेचर की, वन इज सेल्सियस एंड अदर इज केल्विन। सो द मेल्टिंग पॉइंट है आइस का, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273.16 केल्विन। सो ये मेल्टिंग पॉइंट, इससे हमें आइस का पता चला। उसके बाद एक और टर्म आती है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जब लिक्विड चेंज हो रहा है वेपर में, वो टेम्परेचर जब लिक्विड ने चेंज होना शुरू किया गैस में, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पे आप देखिए जैसे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या है ये, 373 केल्विन। सो द पार्टिकल्स इन स्टीम, दैट इज वाटर वेपर एट 373 हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। सो अगर आप देखो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इन जितने भी ये पार्टिकल्स हैं इनके बीच में कुछ स्पेसेस हैं, तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, जो ये पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और ये बहुत तेजी से मूव करने लग जाते हैं। सो इसीलिए जो वाटर वेपर्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो काइनेटिक एनर्जी वाटर की है। उसके बाद इसका क्या रीजन है, बिकॉज द पार्टिकल्स इन स्टीम हैज एब्सॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एज आई टोल्ड यू कि अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज हो जाएगी। और जो अब तीसरी स्टेज आती है, तीसरी टर्म आती है, दैट इज कंडेंसेशन, और एक टर्म है फ्रीजिंग। सो क्या होगा, वो स्टेज जिससे जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। सो द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। सिमिलर अगर आप पानी की बॉटल फ्रिज में रख दोगे, फ्रीजर में रख दोगे, तो क्या होगा, वो फ्रीज हो जाएगी। तो इससे क्या हो रहा है, हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, जिससे कि जो लिक्विड है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। उसके बाद हम देखते हैं टेम्परेचर का हमने देख लिया क्या इफेक्ट होता है। अब हम देखेंगे कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है विद द स्टेट ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड में। तो सॉलिड में तो प्रेशर को इफेक्ट ही नहीं डाल सकते अपने। मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। सो सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, वो कंप्रेस नहीं होते हैं क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस बहुत कम है और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रही हैं, जिसकी वजह से प्रेशर इतना इफेक्ट नहीं डाल सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप सॉलिड की शेप को डिफॉर्म कर दोगे या फिर तोड़ सकते हो, बट कंप्रेस नहीं कर सकते। सेम इज द केस विद लिक्विड। लिक्विड पे भी प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि लिक्विड भी नॉन कंप्रेसिबल है, वो कंप्रेस नहीं हो सकते क्योंकि उनकी में भी इतनी ज्यादा स्पेस नहीं होती पार्टिकल्स के बीच में। अब केस आता है गैस का। गैस बहुत इजीली कंप्रेसिबल है। तो जो वॉल्यूम है गैस का डिक्रीज हो जाता है अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि इनके जो बीच में पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हैं वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए आप देख रहे हो कि जो व्हीकल्स हैं, कुछ आपने सुना होगा, ऑटो हैं, वो चलते हैं किससे, कंप्रेस नेचुरल गैस से, क्योंकि आप गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो, तभी वो सिलेंडर्स में फिल हो सकती है, क्योंकि हम उसको बहुत कंप्रेस कर देते हैं बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। सो जितने भी आप रनिंग व्हीकल्स देखते हो जो फ्यूल से चलते हैं, वो क्या होता है, उसमें कौन सी गैस होती है, कंप्रेस नेचुरल गैस, जो हम जो प्रेशर को इंक्रीज करके सिलेंडर्स में फिल करते हैं। सो एक और एग्जांपल है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो आपने हॉस्पिटल में कई बार देखा होगा, एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है जो पेशेंट्स होते हैं इमरजेंसी में, उनको दिया जाता है
वो भी किस फॉर्म में दिया जाता है, ऑक्सीजन को बहुत कंप्रेस कर देते हैं और सिलेंडर्स में फिल करते हैं, जो कि पेशेंट्स की जान बचाने के काम है। अब हम देखते हैं प्रेशर लगाने से एग्जैक्टली होता क्या है। एक एग्जाम्पल और एक डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो। ये देखो, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में बहुत स्पेसेस हैं। ये पिस्टन के थ्रू यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज किया गया। तो ये जो पार्टिकल्स हैं आप देख लो, ये एक दूसरे क्लोजली पैक्ड होते जा रहे हैं, और थर्ड पिक्चर में और प्रेशर जब इंक्रीज किया गया तो ये जो गैस है और ज्यादा कंप्रेस हो गई है। तो इस तरीके से हम इनको सिलेंडर्स में फिल कर सकते हैं बाय। अब यहाँ पे एक और टर्म आती है जो कि गैस से रिलेटेड है, दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बेसिकली क्या है वो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब हम एक पार्टिकल के बीच में दूसरा पार्टिकल मिक्स करते हैं तो वो आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं, उनमें इंटरमिक्सिंग हो जाती है। डिफ्यूजन यही प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस टुगेदर इज कॉल्ड फ्यूजन। और ये फ्यूजन कैसे होती है? इट अकर्स, मतलब नेचुरली इट अकर्स इन द एटमॉस्फेयर। और ये कैसे डिफ्यूजन टेक प्लेस करती है? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब मैं एग्जांपल्स के थ्रू इसको और क्लियर करती हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हायर कंसंट्रेशन है, पार्टिकल्स थोड़े टाइटली पैक्ड हैं, और इसकी और एक आपने पार्टिकल लिया जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े लूजली पैक्ड हैं। तो इंटरमिक्सिंग कैसे होगी? जो पार्टिकल है जिसकी हायर कंसंट्रेशन है वो कहाँ मूव करेगा? वहां जहां पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम देखते हैं। डिफ्यूजन डेली लाइफ में कैसे होती है? जैसे हमारी मदर कुछ कुक कर रही है किचन में, और उसकी जो फ्रेग्रेंस है, उसका जो अरोमा है, वो हम पूरे घर में फील कर सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो वेपर्स हैं खाने के, वो ट्रेवल कर रहे हैं और इंटरमिक्स हो रहे हैं विद द गैस ऑफ विद द एयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये इंटरमिक्सिंग हो रही है, और इस इंटरमिक्सिंग को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। उसकी तरह आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। डीओ या परफ्यूम आप थोड़ा सा छिड़किए रूम में, तो थोड़ा जहां पे उसके जो वेपर्स हैं पूरे रूम में बहुत इजीली ट्रेवल कर जाएंगे। और एक और एग्जांपल है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का, जो कोको कोलाज हम पीते हैं। जब आप उसको खोलते हैं तो एक हिस साउंड आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि उसमें जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है उसमें थोड़ा सा ऑक्सीजन को डिफ्यूज किया गया है, कुछ पार्टिकल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज डिफ्यूज, और उसकी वजह से वो आवाज आती है। और थर्ड एग्जांपल आप ले सकते हो एक्वेटिक एनिमल्स की। वो कहाँ से ऑक्सीजन उनको मिलती है? वाटर से। तो इसका मतलब है कि जो वाटर है उसमें कुछ ऑक्सीजन डिसॉल्व है, जो कि एक्वेटिक एनिमल्स को हेल्प करती है ब्रीदिंग में। दैट वाज ऑल अबाउट डिफ्यूजन। क्या है? जो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, और डिक्रीज करता है विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे तो पार्टिकल जल्दी जल्दी मूव करेंगे और इंटरमिक्सिंग फास्ट हो जाएगी। और टेम्परेचर को डिक्रीज कर दोगे तो जो डिफ्यूजन है वो भी कम हो जाएगी। That's all for today. If you have any doubt, you can write in the chat box. आप मुझसे कुछ भी डाउट इस वीडियो से रिलेटेड पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में कमेंट करके। I'll give you the answer। और एक हमारी ऐप है जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। आप वो ऐप NX Eon डाउनलोड कर सकते हैं और भी लेक्चर्स और स्टडी मटेरियल के लिए। थैंक यू सो मच।